हेलो स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 6 एमसीक्यू सीरीज का ये लास्ट वीडियो है और आज के वीडियो का टॉपिक है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इस वीडियो के पार्ट 1 में स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, इस वीडियो के पार्ट 1 में प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से m0 को हमने ले लिया है मूविंग मास और m को लिया है रेस्ट मास। लेकिन होना क्या चाहिए, m0 होना चाहिए रेस्ट मास और m होना चाहिए मूविंग मास। तो ये करेक्शन वहां पर आपको करना है। ध्यान रखना m0 रेस्ट मास है और m क्या है, मूविंग मास। और ये भी ध्यान रखना मूविंग मास m इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेस्ट मास m0। m और m0 में क्या रिलेशन है तो ये भी आपने लर्न किया ही होगा। तो क्या होता है, m इक्वल्स टू m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर टू द पावर 1/2। कई बार वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा u स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है m और m0 में क्या रिलेशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर है इफ m0 बी द रेस्ट मास। हाँ, यहाँ पर ठीक है, m0 इज द रेस्ट मास ऑफ अ पार्टिकल, देन इट्स रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय। तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हमें बताना है। तो न्यूटोनियन फिजिक्स में या फिर क्लासिकल फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, ये आप सबको पता ही होगा, 1/2 mv स्क्वायर। लेकिन रिलेटिविटी में ये एक्सप्रेशन नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, वजह ये है कि m क्या होता है, m0 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो यहाँ पर मास फिक्स नहीं है, इसका मतलब पुराना वाला जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, राइट। तो इसको हम यहाँ पर अभी डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा m0 c स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर टू द पावर -1/2 -1। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ m0 इज रेस्ट मास, p मोमेंटम एंड e इज एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, देन। तो यहाँ पर रेस्ट मास, मोमेंटम और एनर्जी में क्या रिलेशन है ये अपने को बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा p स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है। Let a particle has zero rest mass, p is momentum, then the kinetic energy of particle is given by। तो यहाँ पर रेस्ट मास जीरो है, मीन्स m0 इक्वल्स टू क्या है, जीरो। और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने रिलेशन डिस्कस किया, p स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, माइनस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पर m0 को जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्या, ई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और सभी की स्क्वायरिंग जो पावर्स हैं वो कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से ई इक्वल्स टू आ जाएगा पी सी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इफ m0 is rest mass, v is velocity of a particle, then relativistic momentum p is given by। तो क्लासिकल फिजिक्स में या न्यूटोनियन फिजिक्स में मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू mv। अब रिलेटिविटी में ये फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, तो p इक्वल टू m क्या होता है, तो ये है m0 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू वी, राइट। सो p इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय, एंड देन साइड में आ जाएगा m0v। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है अ पार्टिकल इज गिवन अ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू n टाइम्स इट्स रेस्ट एनर्जी, देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज। तो क्वेश्चन में कंडीशन है काइनेटिक एनर्जी इक्वल है रेस्ट एनर्जी के n टाइम्स के। दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ रेस्ट एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो m0 c स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर टू द पावर -1/2 -1 n टाइम्स ऑफ रेस्ट एनर्जी। रेस्ट एनर्जी क्या होता है, m0 c स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी c अंडर रूट n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी आएगा, n+2 अपॉन n+1। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है अ पार्टिकल इज गिवन अ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स रेस्ट एनर्जी,
देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, वहां पर n टाइम्स था और यहाँ पर है 3 टाइम्स। तो n टाइम्स के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था लास्ट क्वेश्चन में? तो ये था c अंडर रूट n + 2 अपॉन n + 1। तो n को रिप्लेस कर देंगे 3 से, यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? c अंडर रूट 3 एंड 3 + 2 अपॉन 3 + 1। तो वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पर 5 × 3 दैट इज 15 और 3 + 1 इज 4। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ पार्टिकल इज गिवन अ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू n टाइम्स इट्स रेस्ट एनर्जी, देन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स रेस्ट एनर्जी। तो यहाँ पर हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी के लिए ऑलरेडी हमने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया, c अंडर रूट n + 2 अपॉन n + 1। यहाँ पर हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mv। नाउ मास क्या होगा? m0 1 माइनस v² / c² टू द पावर 1/2। और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है c अंडर रूट n + 2 अपॉन n + 1। इसको आप सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना, तो मोमेंटम यहाँ पर मिल जाएगा m0c अंडर रूट n + 2। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज लॉरेंज इनवेरिएंट? तो p² - e² / c² क्या होता है? लॉरेंज इनवेरिएंट। मीन्स अगर फ्रेम s डैश के लिए p² - e² / c² है, तो ये इक्वल हो जाएगा p² - e² अपॉन c², दैट इज फ्रेम S के लिए। तो ये फ्रेम S डैश में होगा, ये फ्रेम S में होगा अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। सो दैट्स व्हाई p² - e² / c² इज लॉरेंज इनवेरिएंट। 19th क्वेश्चन है, लेट अ फोर्स Fx ऑन अ बॉडी फॉर अ टाइम t, let the body is initially at rest and ends up with a speed v, then so force F is acting on a body for time t। तो मोमेंटम यहाँ पर आ जाएगा F into t और ये इक्वल हो जाएगा mv के, राइट? सो Ft इक्वल्स टू क्या? m को रिप्लेस कर देंगे, क्या होता है फॉर्मूला? m0 1 माइनस v² / c² टू द पावर 1/2 इंटू v। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा f² t² इक्वल्स टू m0² v² अपॉन 1 माइनस v² / c²। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 1 माइनस v² / c² इक्वल्स टू m0² v² अपॉन f² एंड t², राइट? नाउ दिस इम्प्लाइज, ये 1 को यहाँ पर रखेंगे, इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा m0² v² अपॉन f² t² प्लस v² / c², राइट? अब यहाँ से हो जाएगा 1 इक्वल टू v² / c² कॉमन लेते हैं, v² / c² कॉमन लेंगे तो क्या कुछ आएगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा m0² c² अपॉन f² t² प्लस 1। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना और v की वैल्यू निकालना, तो यहाँ पर v के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 प्लस c इंटू 1 प्लस m0c अपॉन ft का होल स्क्वायर एंड पावर में आएगा -1/2। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, नॉट बी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेट p इक्वल्स टू px py pz be the momentum and E is energy of a particle in frame S, and p dash equals to px dash py dash pz dash be the momentum and E dash is energy of the same particle in frame S dash, where S dash is moving with uniform velocity v along x direction। तो क्या गिवन है? p मोमेंटम है फ्रेम S में और p डैश मोमेंटम है फ्रेम S डैश में, राइट? तो यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये अगर आपने इस डेरिवेशन को डिराइव किया होगा तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर मोमेंटम। और यहाँ पर क्या होता है? पी एक्स डैश हो जाएगा अल्फा पी एक्स माइनस वी ई बाय c²। पी वाई डैश होता है पी वाई, पी जेड डैश हो जाएगा पी जेड।
तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ए होगा। 21st क्वेश्चन है, लेट P equals to Px P by Pz be the momentum and E be the energy of a particle in frame S. And P dash equals to Px dash Py dash Pz dash be the momentum and E dash is energy of the same particle in frame S dash, where S dash is moving with uniform velocity v. So just like the previous question, वहां पर हमें मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करना था, यहाँ पर हमें एनर्जी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगा ये बताना है, राइट। तो यहाँ पर होता है रिलेशन E डैश इक्वल्स टू अल्फा E माइनस वी पी एक्स। ई डैश क्या है, एनर्जी इन फ्रेम एस डैश, और ई है एनर्जी इन फ्रेम एस। सो राइट ऑप्शन यहां पर आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ई डैश इक्वल्स टू अल्फा ई माइनस वी पी एक्स। तो ध्यान रखना है, ये है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 22, let pi equals to px py pz e by c be the energy momentum 4 vector then। तो px py pz and e by c are energy momentum 4 vector, और यहाँ पर इक्वेशंस होंगी px इक्वल टू m0c dx अपॉन ds। सिमिलरली py हो जाएगा m0c dy अपॉन ds, एंड pz इक्वल्स टू हो जाएगा m0c dz अपॉन ds, एंड लास्ट इक्वेशन हो जाएगी e बाई सी इक्वल्स टू m0c और यहाँ पर आएगा c dt अपॉन ds। तो ध्यान रखना है, ये है एनर्जी मोमेंटम 4 वेक्टर। यहाँ पर हमें px को फाइंड करना है, तो px इक्वल्स टू m0c dx अपॉन ds। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, लेट ui इक्वल्स टू u1 u2 u3 u4 बी द 4 वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल देन। तो 4 वेलोसिटी में यहाँ पर 4 कंपोनेंट्स हो जाएंगे u1 u2 u3 u4, और इनका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो u1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ux अपॉन c अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, एंड u2 हो जाएगा uy अपॉन c अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, एंड सिमिलरली u3 हो जाएगा, ध्यान रखना ये पावर नहीं है, ये u1 है, ये u2 है और ये u3 है, मतलब अपर सफिक्स है यहाँ पर, और ये हो जाएगा uz अपॉन c अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये u1 है, ये u2 और ये u3, एंड ऐसे ही फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ कंपोनेंट u4 इक्वल्स टू, तो ये इन तीनों से डिफरेंट है, ध्यान रखना है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें u1 को फाइंड करना है, सो u1 हो जाएगा ux अपॉन सी अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, let ui and ai are 4 velocity and 4 acceleration of a particle respectively then। तो 4 velocity और 4 acceleration का यहाँ पर definition है। 4 velocity क्या होता है, ui equals to dxi upon ds, और 4 acceleration होगा ai equals to dui upon ds, right। so correct option यहाँ पर क्या हो जाएगा, option B। energy momentum tensor Tij of electromagnetic field is, so energy momentum tensor Tij ये होता है सिमेट्रिक और ट्रेस फ्री। सो ऑप्शन सी आ जाएगा, सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या होगा, Tij इक्वल्स टू Tji। क्वेश्चन नंबर 26 है, वेव इक्वेशन फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H के लिए वेव इक्वेशन क्या होगा, तो ध्यान रखना है, ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस 1 बाय सी स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल टी स्क्वायर इंटू एच। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए निकालना है तो सेम आएगा, एच रिप्लेस हो जाएगा ई से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस 1 बाय सी स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, 4 वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज यूनिट टाइम लाइक वेक्टर। तो ये ट्रू हो जाएगा, 4 वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज यूनिट टाइम लाइक वेक्टर। सेकेंड स्टेटमेंट है, 4 वेलोसिटी
and 4 acceleration are mutually orthogonal. तो ये भी थ्योरम है, 4 velocity and 4 acceleration are always mutually orthogonal. So this statement is also correct. So correct option will be both 1 and 2 are correct. That is option B. Which one of the following is not a Maxwell's equations of electromagnetic theory in vacuum? So there are 4 equations of Maxwell's equations of electromagnetic theory in vacuum. फर्स्ट इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू 0, सेकेंड है डाइवर्जेंस ऑफ H इक्वल्स टू 0, थर्ड है कर्ल ऑफ E इक्वल्स टू -1/c del H अपॉन del T, एंड फोर्थ है कर्ल ऑफ H इक्वल्स टू 1/c del E अपॉन del T. So which one is not a Maxwell's equation? So option B है, ये wrong है, यहाँ पर माइनस नहीं चाहिए. तो ऑप्शन बी इज नॉट अ मैक्सवेल्स इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इन वैक्यूम. तो ये चारों ही इक्वेशंस को आपको लर्न कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 29 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो. इफ 4 पोटेंशियल इज गिवन बाय ए आई इक्वल्स टू A1 A2 A3 A4 इक्वल्स टू A, 5 देन. सो 4 पोटेंशियल होता है ए आई इक्वल्स टू A1 A2 A3 एंड A4, और यहाँ पर A1 A2 A3 को डिनोट करते हैं A से, और ये होता है वेक्टर पोटेंशियल VP, दैट इज वेक्टर पोटेंशियल. और लास्ट वाला A4 इसको डिनोट करते हैं phi से, और ये होता है SP, दैट इज स्केलर पोटेंशियल. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? A इज वेक्टर पोटेंशियल एंड phi इज स्केलर पोटेंशियल, दैट इज ऑप्शन A. तो यहाँ पर ये वीडियो होता है कंप्लीट, और 6 सेमेस्टर MCQ सीरीज का ये लास्ट वीडियो था, तो यहाँ पर वीडियो सीरीज भी कंप्लीट होती है. तो आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को मेरी शुभकामनाएं. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, और इन फ्यूचर फिर किसी और वीडियो सीरीज में मिलते हैं. एंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.